गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, हम लोग बेसिक मैथ से स्टार्ट किए हुए हैं। बेसिक मैथ्स 0 से लेकर हम शून्य से शिखर की ओर बढ़ने वाले एक पैकेज कर रहे हैं, एक कोर्स कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स कहने का मतलब मेरा बच्चों कि आप कोई भी मैथ्स को बेसिक से 0 से स्टार्ट करेंगे तभी कोई टॉपिक को समझ पाएंगे। और ये इसलिए फायदेमंद है बच्चों कि हमने 2-3 सालों से सभी ने कोरोना का एक कहर सा झेला हुआ है और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो बच्चों, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस बंद है या फिर स्कूल बंद है, तो हमारा लेवल जो है कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। हम उस लेवल को बरकरार रखने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक हम इस मैथ्स के क्लास को पहुंचाएं। तो बच्चों, मैं आपको सूचना के तौर पर बता दूं कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है बच्चों प्रयास कोचिंग सेंटर के नाम से गूगल प्ले स्टोर में आप लिखें और नीचे में लिखा है बच्चों रेड कलर में भानु प्रतापपुर, ये इसकी पहचान है बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपको बेसिक मैथ्स के अलावा आपको इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, साइंस का भी कोर्स मिलेगा बच्चों। तो हम स्कूल लेवल पे जानते हैं बच्चों ये तीनों सब्जेक्ट का क्या रोल रहता है। हमको अगर कठिनाई लगता है तो वो यही 3 सब्जेक्ट है बच्चों। तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट के कमी अगर हम में रह गई है बच्चों, हमने 2-3 वर्षों से नहीं सीख पाए हैं, तो उसको सीखने के लिए हमने ये कोर्स एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्रयास कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड करें। नीचे में आपको ये पहचान दिलाता है बच्चों कि भानु प्रतापपुर लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों, आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक एक ही ऐप में सारे कंटेंट्स आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और ये इन्फॉर्मेशन आप उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे वास्तविक में सीखना चाहते हैं या जो वक्त के कोरोना के कारण नहीं सीख पाए हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का लेसन। आज देखते हैं, वो लेसन का नाम है बच्चों, आपका पहला नाम है गुणनखंड। इसको बोला जाता है बच्चों फैक्टर्स। और दूसरा शब्द है बच्चों मल्टीपल या फिर गुणज बोल सकते हैं। हिंदी में पहले बोलते हैं गुणज, इसको बोलते हैं बच्चों मल्टीपल। बच्चों, बेसिक तौर पर मैं इसको समझा दूं कि ये गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड बच्चों कोई भी एक संख्या हम अगर करें, जैसे कि एक संख्या लेते हैं बच्चों, ये जैसे कि 6 है, ये 6 को लेते हैं और हमको ये देखना है इसके जो है इसके 6 तक कैसे कितने संख्या होंगे। एक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे कितने संख्या होंगे बच्चों जो इसको पूरी तरह से विभाजित कर दे और शेष भी ना बचाए। शेष नहीं बचना चाहिए बच्चों, तो वो कहलाता है गुणनखंड। जैसे कि 1 है, 1 से पूरी तरह से ये 6 विभाजित हो जाएगा, आपको 6 बार में जाएगा, कोई शेष नहीं बचे, तो ये आपके गुणनखंड हो गए। 2 से 3 बार में जाएगा बच्चों, तो 2 भी आपका गुणनखंड है और शेष नहीं बच रहा है। तो देखिए 3 से भी करते हैं तो 3 से भी जाता है। 4 से करेंगे बच्चों तो 4 नहीं जाएगा, पूरी तरह से नहीं डिवाइड कर पाएगा। 5 को देखिए बच्चों, ये भी नहीं जाएगा। तो 6 है, 6 से 6 में एक बार जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई संख्या है, पहली संख्या कोई संख्या है, उसको जो संख्या उस तक की, जैसे कि यहाँ तक 6 तक है, तो 6 तक के ऐसे कितने संख्या होंगे जो उनको भाग पूरी तरह से दे सकें। तो आपको देखेंगे बच्चों 4 अंक ऐसे हैं जो 6 तक के संख्या में उनको पूरी तरह से डिवाइड करेंगे बिना शेष के, शेष बचता नहीं है। तो ऐसे संख्या जो उनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, विभाजित कर दे, वो संख्या उसकी क्या कहलाती है, गुणनखंड या फैक्टर्स कहलाती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये फैक्टर्स क्या होता है। आपको जैसे कि एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि आपको 8 देखते हैं, 8 के कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो 8 को कौन कौन से संख्या होंगे 8 तक के।
8 का पूछा है, मतलब 8 तक के ऐसे कितने संख्या होंगे, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे 8 तक के संख्या हैं। उस 8 तक के संख्या में कौन कौन से अंक होंगे, कौन कौन से अंक होंगे जो 8 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। तो 1 है बच्चों, 1 से पूरी तरह से चला जाएगा, 2 है, 2 से 2 चौक 8, 3 है बच्चों नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, और ये 8 है वो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि 8 को पूरी तरह से डिवाइड करने वाली संख्या है 1, 2, 4 और 8। कुल संख्या की बात अगर करें बच्चों तो ये कुल संख्या है 4, और कौन कौन से हैं कहने से 1, 2, 4 और 8 होंगे। तो ये 8 के गुणनखंड होंगे, 8 के फैक्टर होंगे। तो चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ले चलते हैं आपको गुणज की ओर, गुणज मतलब मल्टीपल की ओर। देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज और बताना था, ये जो है ना गुणनखंड को बोला जाता है अपवर्तक। अगर हम हिंदी में बात करें, अगर एग्जाम में ऐसा छोटा छोटा एग्जाम में आता है कि 6 के कितने अपवर्तक हैं, तो अपवर्तक शब्द से समझना है बच्चों, अपवर्तक मतलब ही गुणनखंड होता है, और अंग्रेजी में बात करें तो फैक्टर होता है। तो ये अपवर्तक, अब ये गुणज को बोला जाता है बच्चों अपवर्त्य, अपवर्त्य, अपवर्त्य बोलेंगे और गुणज बोलेंगे, अंग्रेजी में बोला जाता है मल्टीपल। तो चलिए बच्चों अब इस मल्टीपल शब्द को समझते हैं कि ये मल्टीपल क्या है। हमको गुणनखंड या फैक्टर या अपवर्तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हम जैसे 2 है, 2 के 5 गुणज कितने होंगे, 2 के गुणज, तो 2 के पहाड़ा से जो बनने वाली संख्या है बच्चों 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंछे 10, 2 छके 12। ये जो होंगे बच्चों 2 के पहाड़ा से जो बनने वाले संख्या होंगे वो उनके मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे बच्चों मल्टीपल मतलब गुणज, 2 का गुणज 4 है, 2 का गुणज 6 है, इस टाइप के गुणज पहाड़ा से बनने वाले संख्या क्या कहलाते हैं बच्चों, उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे कि एक आध सवाल ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि 5 के प्रथम 5 गुणज होंगे, ऐसा सवाल, 5 गुणज होंगे, तो गुणज वो होंगे बच्चों, ये 5 के प्रथम 5, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंछे 25, ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 के प्रथम 5 गुणज की संख्या कितनी है या कौन कौन है, तो कौन कौन में 25 तक जाएगा बच्चों, कितनी है बोलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 होगी। तो इस टाइप का बच्चों आपको आई होप आप मैं समझा पाया हूँगा कि गुणज और गुणनखंड ये दोनों 2 शब्द हैं। अपवर्त्य बोलते हैं इसको अपवर्त्य बोलते हैं बच्चों, और गुणनखंड को अपवर्तक बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि गुणज और गुणनखंड 2 अलग अलग बातें हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, इन 2 शब्दों से हमने 2 शब्द लिया था, गुणनखंड था एक शब्द, और दूसरा था हमारे पास गुणज। अब इसको अंग्रेजी में फैक्टर्स बोला जाता है, फैक्टर, या इसको बोला जाता है मल्टीपल। और इसको एक बार और मैं बताया था, इसको बोला जाता है बच्चों अपवर्तक, अब इसको बोला जाता है अपवर्त्य। तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे छोटे एग्जाम में कि गुणनखंड कितने हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिखा है 8 के सभी गुणनखंड लिखिए, है ना। एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, वो देखिएगा। देखिए बच्चों इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन है 8 के सभी गुणनखंड लिखिए, 8 के सभी गुणनखंड। तो हमने अभी कुछ देर पहले परिभाषिक तौर पर गुणनखंड क्या होता है इस पर हमने डिस्कस किया हुआ था। गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो देखिए बच्चों 8 मैंने बताया था, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उन शब्दों को 8 के गुणनखंड किसे कहेंगे, 8 को ऐसे कौन सी संख्या है 1 से लेकर 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8,
1 से लेकर 8 तक ऐसे कितने संख्या होंगे जो 8 को पूरी तरह से विभाजित कर पाए, वो उसकी क्या हो जाएगी, गुणनखंड होगी। तो देखते हैं बच्चों, 1 है बिल्कुल सही, 1 से 8 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 2 है बिल्कुल सही, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है और 1 8 है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 और 8। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 1 2 4 और 8 के सभी गुणनखंड होंगे, इतने ही होंगे। अगर संख्या में पूछा जाए बच्चों 8 के गुणनखंड कितने होंगे, 8 के गुणनखंड कितने होंगे, इस तरह का मान लो सवाल दिया, कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस टाइप का आपके ऑप्शन है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 8 के कितने होंगे, 4 होंगे, तो 4 संख्या 8 के होंगे। तो ऐसे सवाल, 2 सवाल आपको गुणनखंड के ऊपर पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज को बोला जाता है मल्टीपल लिखिए बोला है बच्चों, लिखना है, लिख के दिखाना है कि 6 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं। तो देखिए आपको इसको 6 के प्रथम 5 गुणज मतलब मैंने बताया था बच्चों कि गुणज किसे कहते हैं। गुणज मतलब जैसे कि 6 के है 5 बार पहाड़ा पढ़ना है, 6 का 5 बार पहाड़ा पढ़ना, मतलब 6 के गुणज कहलाएंगे वो। 6 कम 6 1 हो गया, ये 6 दूने 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 और 6 पंछे 30। तो ये 5 गुणज, 1 2 3 4 5 गुणज हो जाएंगे बच्चों। तो कौन कौन होंगे, तो ये होगा 6 12 18 24 और 30, ये इनके 6 के प्रथम 5 गुणज होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल ऐसे ही आपको पूछा जाएगा कि इसमें क्या होगा, ऑप्शन 1 नंबर होगा, दूसरे नंबर में कुछ और रहेगा, जैसे कि 6 है 9 है 12 है 17 है, इस टाइप का आपका ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपको जानना है कि गुणज क्या होता है, इस टाइप का होता है जो 6 के पहाड़ा से बनता है। 6 के पहाड़ा अगर पढ़ें जितने बार, वो उसकी क्या होगी, गुणज होगी। गुणनखंड वो होगी कि जिसको वो संख्या का पूछा जाए तो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वो उसकी क्या होगी, गुणनखंड होगी। अब गुणज होगी उसकी पहाड़ा, जितना बार पूछा जाए उतनी बार वो पहाड़ा ही है जो गुणज कहलाती है। मल्टीपल, दोनों बातें अलग अलग है बच्चों, ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं कि इसके आगे और क्या देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, एक और शब्दावली है, वो शब्दावली है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसको बोला जाता है बच्चों कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। उभयनिष्ठ मतलब जैसे कि आपको दिया है 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बच्चों गुणनखंड उभयनिष्ठ, तो देखिए उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, इन दोनों में क्या है जो कॉमन होगा। जैसे कि बच्चों आपको देखना है जैसे कि इसका क्या है, आपको कौन कौन से इसको विभाजित करेंगे। तो देखिए बच्चों ये 24 को क्या कौन कौन से करेंगे, जैसे कि आप कॉमन फैक्टर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं बच्चों कि दोनों में जो हो, जैसे कि 6 होगा और 4 होगा, 6 गुणे 4 6 चौक 24 होता है। उसके बाद 9 होगा और 4 होगा, 9 चौक 36 होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं, देखिए दोनों में अगर बात करें तो 6 दोनों में नहीं है क्योंकि ये 9 है, लेकिन 4 दोनों में है बच्चों, ये देखिए दोनों में। तो दोनों में जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। तो एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आपको 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं और आपको करते हैं 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें जो भी शामिल हो जाएंगे, दोनों में जो रहेंगे बच्चों वो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे कि 1 है 2 से विभाजित होगा, 3 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा और 6 से होगा। ये होगा 1 से 2 से 4 से और 8 से होगा बच्चों। तो देखिए दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखिए बच्चों ये दोनों तो नहीं है इसमें, आप ये 2 है और 1 है, तो हम इन दोनों को 1 और 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है बच्चों।
तो ऐसे इसको समझना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा कि 24 और 36 में 6 और 4 से बनता है 24 और 36 9 और 4 से बनता है। तो 4 और 4 दोनों में है तो वे उसके कॉमन फैक्टर होंगे बच्चों। तो ऐसे हमको समझना है। दूसरा वो एग्जाम्पल हमने इस तरह से देखा कि ये कौन कौन को विभाजित करती है और ये संख्या कौन कौन को विभाजित करती है, कौन कौन सी विभाजित होती है, उनमें दोनों से कॉमन है, वो दोनों हैं, दोनों जो रहेंगे उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। चलिए बच्चों, एक लास्ट शब्द है जिसको बोला जाता है अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड या इसको बोला जाता है बच्चों प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे संख्या है जैसे कि एक संख्या है, उसको सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणनखंड से ही बनना चाहिए। जैसे कि आपका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कौन कौन से होंगी? सबसे छोटी 2 3 5 7 ये और उसके बाद 11, ये अभाज्य संख्या है। इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणा से ही वो बने, वो संख्या कहलाती है अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो 15 को बनाया जा सकता है। तो देखिए 15 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 से जाएगा, 3 5 15 और ये 5, तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 और 5। देखिए 3, ये 3 है और 5 दोनों अभाज्य से बना। जैसे कि बड़ा संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं आपको लिया जाता है जैसे कि 65 है ना, 65। तो 65 संख्या को आप पहले क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिये 15। अब ये देखिए 13 से गया, तो ये दोनों जो है 5 और 13 जो है अभाज्य है। और देखते हैं जैसे कि एक आध एग्जाम्पल, जैसे कि 18 देखते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ऐसा पूछा है। तो इसको सबसे पहले 2 से, तो 2 ने 18, फिर 3 से 3 तिये 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इनके अभाज्य गुणनखंड 18 का होगा बच्चों 2 3 और 3। देखो तीनों जो संख्या है वो अभाज्य है। तो जिन संख्याओं का गुणनखंड टूटे वो अभाज्य संख्या ही हो, वो अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर कहलाता है। अभी हम एक चीज और देख सकते हैं, जैसे कि उभयनिष्ठ जो है मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होता है? तो कॉमन मल्टीपल होता है वो जिस तरीका से 9 और 4 को मैंने बताया था, 9 × 4 ये कॉमन मल्टीपल होंगे अभाज्य। कॉमन मतलब होता है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज होगा और उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो दो अलग अलग बातें हैं। चलिए इनसे सवाल जो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये आपका पारिभाषिक तौर पर मैंने समझाने का प्रयास किया। अब इन्हीं 4 जो शब्दों हैं उनका हम एक प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन लाते हैं। धन्यवाद।